हेलो स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं जुडिशरी एटमॉस। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो आने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके तहत हमें ये समझाया जाता है कि वे विधि और विधान जो संविधान के पूर्व हैं, जो संविधान से पहले के बने हुए हैं, मगर वो क्या होते हैं कि मूल अधिकार के, फंडामेंटल राइट के संगत नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो फिल्टर हो करके उनको इनवैलिड कर दिया जाता है। यही चीज़ हमको ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के केस में समझाया गया था। यह और क्या कहता है कि यदि किसी विधि का कोई प्रावधान केवल एफआर के संगत है, पूरी विधि के नहीं, तो केवल वही प्रावधान ही अलग होगा, फिल्टर होगा और इनवैलिड होगा, पूरी विधि नहीं। इसका मतलब ये है कि सेवरेबिलिटी ही सीधा सीधा हमको ये समझाती है कि जो एफआर के संगत होंगे केवल वही फिल्टर हो करके अपास्त किए जाएंगे, बाकी प्रावधान की वैलिडिटी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अगला जो डॉक्ट्रिन है जो काफ़ी फेमस है लोगों के बीच में, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, जिसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? शैडो, जैसे चांद छुप जाता है दिन में फिर शाम को निकल आता है, वैसे ही शैडो या हाइड कर देना। तो शैडो क्या होगा? जो एफआर के अगेंस्ट हैं वो निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, और जब वो एफआर के संगत हो जाएंगे समय के साथ में, तो वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो जो एफआर के संगत हैं वो छुपा ले जाएंगे, और जो संगत होंगे, संगत होने पर वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे। ये हमें केस देखने को मिलता है भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश के केस में। तो इसी के साथ में एक छोटा सा और है जो 13(1) 13(2) के बारे में बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और 13(2) बताता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक केस और जो मेरी नज़र में है वो गुजरात स्टेट वर्सेस अंबिका मिल है, जो विधायन से ही संबंधित है, लेजिस्लेशन से भी। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक डॉक्ट्रिन है जो इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरी पावर्स। ये डॉक्ट्रिन जो है पिथ एंड सब्सटेंस का विस्तारित रूप है। अभी मैंने पिथ एंड सब्सटेंस बताया नहीं है, मैं अगले वीडियो में उसको भी डिस्क्राइब करता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं उनमें पिथ एंड सब्सटेंस का क्वेश्चन उठता ही उठता है, तो उसको मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले वीडियो में। मगर अभी इसको समझते हैं कि क्या कहता है। यदि राज्य या संघ सूची पर विधायन द्वारा संघ राज्य पर प्रभाव पड़ता है, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर निर्णय दिया जाता है। यदि क्या है कि जिसकी विधायन की शक्ति जो है, जो जैसे राज्य की सूची पर है, राज्य को बनाने का, संघ की सूची पर है, संघ को बनाने का, अगर राज्य जो है संघ की सूची पर कानून बना देता है, तो संघ क्या कर सकता है? उसको अपास्त कर सकता है। यही है एंसिलरी पावर किसकी? संघ की, केंद्र सरकार की। यही एक पावर है, इसी को एंसिलरी पावर ऑफ सेंटर भी कह सकते हैं हम लोग। ये हमें केस में देखने को मिला प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस द बैंक ऑफ कॉमर्स में। अगला एक है डॉक्ट्रिन इम्पॉर्टेंट केस जो है इम्पॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसे कहते हैं आभासी विधायन हिंदी में। बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट कोट है, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली टू। और एक है कि प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इज आल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सिस, जो आर्टिकल 45 से रिलेटेड, 245 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।